नमस्कार, वेलकम टू इनसाइट स्टडी फोरम। आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग डिस्कस करेंगे अभ्यास प्रश्न पत्र, यानी जितने भी इम्पोर्टेंट ईवीएस के क्वेश्चंस होंगे उनको हम प्रैक्टिस करेंगे। और आज का ये पहला वीडियो है अभ्यास प्रश्न पत्र का। क्वेश्चन नंबर 1, खाद्य श्रृंखला क्या है, यानी व्हाट इज फूड चेन। फूड चेन क्या होती है? फूड चेन हमने पूरा विस्तार से पढ़ा है, आप लोगों ने इसको देखा भी होगा। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है कि भोजन की एक लंबी श्रृंखला, मतलब अ चेन, अ लॉन्ग चेन ऑफ फूड। क्या खाद्य श्रृंखला, फूड चेन, इसको हम फूड चेन बोलते हैं। ठीक है, तो फूड चेन क्या है? क्या भोजन की एक लंबी श्रृंखला है। दूसरा ऑप्शन है भोजन तैयार करने की प्रक्रिया, यानी प्रोसेस ड्यू टू विच फूड इज प्रिपेयर्ड। क्या भोजन तैयार करने की कोई प्रक्रिया है, या फिर भोजन श्रृंखला में बंद, यानी भोजन जो है वो एक श्रृंखला में बंद है, ऐसा कुछ है। या फिर वह रास्ता जहां, वह पाथवे, इसको बोलेंगे हम पाथवे। ठीक है, वह रास्ता यानी पाथवे जहां ऊर्जा यानी एनर्जी और पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स पारितंत्र से होकर बहते हैं, यानी पारिस्थितिक तंत्र से होकर जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। ठीक है, अब जरा इसको समझते हैं। देखिए, हमारे इकोसिस्टम में, इकोलॉजी में फूड चेन और फूड वेब दो प्रकार के टर्म हम पढ़ते हैं। एक फूड चेन होता है, दूसरा होता है फूड वेब। ठीक है, इन दोनों के ऊपर वीडियो बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। फूड वेब। अब यहां पे अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि हमारे इकोसिस्टम में वास्तविकता में क्या चीज लागू होती है, वास्तविकता में क्या चीज होती है, तो इसका आंसर क्या होगा? फूड वेब होता है। ठीक है, फूड चेन नहीं होता है, लेकिन हम लोग फूड चेन को स्टडी करते हैं। अच्छा, फूड चेन का मतलब क्या होता है? फूड चेन का मतलब होता है कि लगातार एक के बाद एक जो भी जीव जंतु होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, फूड के माध्यम से, ठीक है, भोजन के माध्यम से और एनर्जी के माध्यम से, क्योंकि भोजन से ही एनर्जी प्राप्त होती है उनको। तो इसका मतलब अगर मैं सिंपल तरीके से यहाँ पे आपको बहुत ही बेसिकली बताना चाहूं तो मान लेते हैं कि उत्पादक है। ठीक है, उत्पादक कौन होता है? उत्पादक पौधे होते हैं। तो मान लेते हैं ये वृक्ष है, ये उत्पादक है, या कोई घास है वो उत्पादक है। ठीक है, उत्पादक। तो उत्पादक जो है, इस उत्पादक को जो खाएगा वो प्राथमिक उपभोक्ता होगा। ठीक है, फिर जो इस प्राथमिक उपभोक्ता को खाएगा वो द्वितीयक उपभोक्ता होगा, यानी सेकेंडरी कंज्यूमर होगा। और फिर जो इस द्वितीयक उपभोक्ता को खाएगा वो जाहिर सी बात है तृतीयक उपभोक्ता होगा, यानी टर्सरी कंज्यूमर होगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा? फूड के माध्यम से, यानी भोजन के माध्यम से एक चेन बनी हुई है। ठीक है, कहां से? उत्पादक से। उत्पादक से अंतिम उपभोक्ता तक एक चेन है, एक पूरी श्रृंखला है, इसी को हम बोलते हैं फूड चेन। ठीक है, लेकिन हकीकत में हमारे इकोलॉजी में, इकोसिस्टम में ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? अब यहां पे जरा समझते हैं कि ऐसा आखिरकार क्यों नहीं होता है। आप लोग बेसिक सी बात जानते होंगे कि अगर कोई उत्पादक है, ठीक है, उत्पादक को जो भी जीव जंतु खाएंगे। अच्छा, एग्जाम्पल लेते हैं, समझते हैं बहुत सिंपल तरीके से। मान लेते हैं कि लॉयन है। ठीक है, लॉयन। अगर फूड चेन ही होती हमारे इकोसिस्टम में तो लॉयन जो है वो मांसाहारी होता है। लॉयन कैसा होता है? मांसाहारी होता है। ठीक है, लॉयन किसे खाता है? तो यहां पे आंसर क्या होंगे? लॉयन सेकेंडरी, लॉयन सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, और सेकेंडरी कंज्यूमर का मतलब होता है द्वितीयक उपभोक्ता। तो सेकेंडरी कंज्यूमर भी क्या होता है? ये भी मांसाहारी ही होता है। ठीक है, इसको भी खा सकता है। और लॉयन प्राइमरी कंज्यूमर, मतलब प्राथमिक उपभोक्ता को खा सकता है। अब यहां पे बात ये ध्यान वाली है कि जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है वो शाकाहारी होता है। ठीक है, वो शाकाहारी होता है क्योंकि वो सीधे पौधे खाता है, इसीलिए शाकाहारी होता है। अब यहां पे आप जरा ये बताओ कि सपोज मान लेते हैं कि डियर है, ठीक है, हिरण है।
तो क्या शेर केवल हिरण को ही खाएगा? अगर चेन होती तो शेर केवल हिरण को ही खाता, और अगर हिरण मर जाता या अगर गाय भैंस, या अगर मान लेते हैं अगर चेन होती तो शेर हिरण को खाता, हिरण अगर मर जाता तो शेर भी मर जाता। अगर हिरण मर जाएंगे या संसार में हिरण खत्म हो गए, संसार से हिरण समाप्त हो गए, डियर समाप्त हो गए, तो क्या शेर समाप्त हो जाएंगे? नहीं, क्योंकि शेर बाकी दूसरे जंतुओं को खाएंगे, जैसे भेड़िया होगा या कोई और जंतु होगा उसको खाएंगे। ठीक है, इसका मतलब कि चेन के ऊपर डिपेंड नहीं है, फूड वेब होता है। वास्तविकता में क्या होता है? फूड वेब यानी खाद्य जाल होता है। तो एक जो जंतु होता है वो केवल एक का भोजन नहीं बनता है, एक का आहार नहीं बनता है, वो मल्टीपल ऑर्गेनिज्म का, कई ढेर सारे जंतुओं का भोजन बन सकता है, इसलिए फूड वेब होता है इकोसिस्टम में। ठीक है, चलिए आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। आप लोग तुरंत कमेंट करके बताएं क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा। ठीक है, और इसी प्रकार के बेसिक से क्वेश्चंस यूपी टेट में आते हैं, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, तो आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लें, पढ़ाई करते रहें सही तरीके से, यूपी टेट तो पास हो ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन 2 में लिखा हुआ है कि खाद्य श्रृंखलाओं में यानी फूड चेन्स में मानव, अब यहाँ पे बात करी गई है ह्यूमन की, मानव की क्या भूमिका है, यानी मानव का, ह्यूमन का रोल क्या है। ठीक है, यानी व्हाट इज द रोल ऑफ ह्यूमन इन द फूड चेन्स। तो मनुष्य क्या है? ऑप्शन सही से पढ़ना। कई स्टूडेंट्स गलती इसमें करते हैं कि वो जल्दबाजी में गलत सलत पढ़ देते हैं या फिर जल्दबाजी में कुछ चीज़ों को छोड़ देते हैं और वहाँ पे गलती कर देते हैं। आप लोग सही तरीके से पढ़ेंगे एक एक चीज़ को। ठीक है, जल्दी किस चीज़ की है? तो मानव खाद्य श्रृंखलाओं में क्या है, भूमिका क्या निभाता है? क्या मानव निर्माता है? निर्माता का मतलब क्या होता है? निर्माता का मतलब होता है प्रोड्यूसर। क्या इकोसिस्टम में जो फूड चेन्स होती हैं उसमें ह्यूमन एक प्रोड्यूसर है? दूसरा, उपभोक्ता का मतलब होता है कंज्यूमर। क्या वो कंज्यूमर है? ठीक है, क्या कंज्यूमर है? फिर है मनुष्य का खाद्य, यानी मनुष्य खाद्य श्रृंखलाओं में शामिल नहीं है। अब यहाँ पे एग्जैक्टली बोला गया है कि मनुष्य जो है वो खाद्य श्रृंखलाओं में शामिल नहीं है। क्या ऐसा है कि मनुष्य जो है वो खाद्य श्रृंखलाओं के बाहर है क्या? फिर डी है अपघटक यानी डिकम्पोजर, इसको हिंदी में हम डिकम्पोजर कहते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। तो हम सब जानते हैं कि हम सब इकोसिस्टम में आते हैं। ठीक है, भले ही हम जंगल में, फॉरेस्ट में, ग्रास लैंड में या एक्वाटिक में या ट्री पर नहीं रहते, हम लोग हमारे घर में रहते हैं, तो हमारा घर अपने आप में क्या इकोसिस्टम है। ठीक है, हम भी किसी न किसी के ऊपर डिपेंड हैं। हम डिपेंड किसके ऊपर हैं? हम भी एक फूड चेन का ही पार्ट है। कैसे? हम लोगों ने फसल उगाते हैं, हम लोग फसल उगाते हैं, गेहूं, धान, ठीक है, ये उगाते हैं, तो वो है क्या? वो उत्पादक हैं। तो उत्पादक हैं हम लोग, फिर उनको खाते हैं। तो कुछ ह्यूमंस हो सकता है कि कुछ ह्यूमन, कुछ मानव प्राइमरी कंज्यूमर हो, ठीक है, और कुछ मानव सेकेंडरी कंज्यूमर, ये हो सकता है। ऐसा नहीं होता कि सभी इंसान, सभी मानव जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर होंगे और सभी सेकेंडरी। हो सकता है कि कुछ प्राइमरी, अगर प्राइमरी होंगे तो प्राइमरी कौन होंगे? जो मांस नहीं खाते हैं, जो केवल साग सब्जी खाते हैं, ठीक है, जो मांस नहीं खाते हैं तो वो प्राइमरी होंगे, और जो मांस खाते हैं वो सेकेंडरी होंगे। तो सेकेंडरी कहना, अब एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है कि सेकेंडरी मतलब कि केवल मांस खाते हैं, तो सेकेंडरी कहना उतना उचित नहीं होगा। हम यहां बोल सकते हैं कि ओमनिवोरस होते हैं। ठीक है, ओमनिवोरस मतलब इसका क्या है कि वो सर्वाहारी होते हैं, वो दोनों का सेवन कर सकते हैं, वो अनाज भी खा सकते हैं और वो मांस भी खा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ह्यूमन भी फूड चेन का हिस्सा ह्यूमन है। क्या? ह्यूमन जो है वो उत्पादक द्वारा बनाए गए, यानी जो भी निर्माता यानी जो भी प्रोड्यूसर बनाता है उसे कंज्यूम करते हैं। तो इंसान क्या है? उपभोक्ता है। ठीक है, इंसान उपभोक्ता है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा होता, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, अगर यहाँ पे क्वेश्चन मानव की जगह पे लिखा होता कि खाद्य श्रृंखलाओं में जंतु की क्या भूमिका है, जंतु की क्या भूमिका है? जंतु का मतलब होता है एनिमल। जंतु का मतलब क्या होता है?
एनिमल होता है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखेंगे आप लोग, तो इसका आंसर क्या होता, तब भी इसका आंसर होता उपभोक्ता। जंतु हमेशा क्या होगा, उपभोग ही करेगा, जंतु हमेशा उपभोग करेगा, इसीलिए जंतु ऑलवेज कंज्यूमर होता है, ठीक है। तो अगर यहां पे लिखा होता कि खाद्य श्रृंखलाओं में पौधे की क्या भूमिका होती है, तो आप क्या बोलेंगे कि पौधे सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तो जो भोजन बनाएगा वो निर्माता होगा। तो इसका आंसर क्या होता, अगर पौधे दिया होता तो इसका आंसर निर्माता होता। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस को फाइंड कर लिया है, ठीक है। अप्रोच हमारी यही होनी चाहिए कि हमारा जो चक्षु है वो खुले होना चाहिए, बुद्धि हमारी खुली होनी चाहिए, ठीक है। चक्षु का मतलब क्या होता है, नेत्र होता है, आंखें होती। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो इसमें लिखा हुआ है कि सभी खाद्य श्रृंखलाएं पौधों से क्यों शुरू होती हैं, यानी वाई ऑल फूड चेन स्टार्ट फ्रॉम प्लांट्स। तो इसमें ऑप्शंस को पढ़ते हैं, आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताएं। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है कि पौधे आसानी से उग जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है पौधे पौष्टिक होते हैं, यानी पौधे प्लांट्स न्यूट्रिएंट होते हैं, न्यूट्रिशियस होते हैं। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है कि पौधे अपनी खुद की ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। फिर डी में लिखा हुआ है कि पौधों को ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम सब जानते हैं कि इकोसिस्टम में यानी हमारे एनवायरनमेंट में हर चीज शुरू किससे होती है, जो भी लिविंग चीजें होती हैं, जितनी भी जीवित चीजें होती हैं, वो शुरुआत कहाँ से होती है, इकोसिस्टम में। खासकर अगर हम बात करें बायोस्फीयर में, जैव मंडल में, जीवों की शुरुआत कहाँ से होती है, तो वो पौधों से होती है, ठीक है। क्योंकि पौधे उत्पादक होते हैं। तो उत्पादक अगर होंगे, अगर कोई चीज उत्पादक है तो इसका मतलब क्या है कि वो उत्पादन करेगी, उत्पादन करेगी, ठीक है। वो किसी चीज को प्रोड्यूस करेगी और बाकी के जंतु उसके ऊपर डिपेंड रहेंगे। तो जाहिर सी बात है अगर वो उत्पादन करेगी तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्या लिखा हुआ है, पौधे अपनी खुद की ऊर्जा का, ये यहां पे आपको ध्यान रखना है, खुद की ऊर्जा का क्या करते हैं, उत्पादन खुद करते हैं। इसीलिए पौधों को हम क्या बोलते हैं, स्वपोषी बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए पौधों को हम स्वपोषी, इसका मतलब होता है ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। और ये क्यों होते हैं, क्योंकि इनके पास में एक विशेष वर्णक होता है और उस वर्णक का नाम हमने दिया है क्लोरोफिल। इनके पास में एक विशेष वर्णक होता है जिसको पिगमेंट कहते हैं, क्लोरोफिल। और ये करता क्या है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और उसी के माध्यम से पौधे अपना भोजन पकाते हैं। तो स्वतः होती है, भोजन स्वयं पकाते हैं, लेकिन सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, जितने भी इंसान हैं, जितने एनिमल्स हैं, वो अपना भोजन स्वयं नहीं पका पाते। हम लोग डिपेंड रहते हैं पौधों के ऊपर या किसी अन्य जंतु के ऊपर, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से और बहुत ही हल्के माइंड से पढ़ें, ऐसा ना सोचें कि बहुत डिफिकल्ट होगा। तो अगर ऐसा सोचेंगे तो सोच करके क्वेश्चन बहुत आसान होगा और हम गलती कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखते हैं। ऐसे कई क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला, कौन सी खाद्य श्रृंखला, तो यहाँ पे कई आपको फूड चेन्स दी गई हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में यानी इकोसिस्टम में ऊर्जा का जो फ्लो है, ऊर्जा के प्रवाह का सही वर्णन करती है, यानी एनर्जी फ्लो को सही तरीके से डिस्क्राइब कर रही है। तो आपको यहाँ पे 4 दी गई हैं फूड चेन्स। ये जो है ना, ये दीज आर द खाद्य श्रृंखलाएं, ये चारों क्या हैं, खाद्य श्रृंखलाएं हैं। तो आप कुछ भी मत सोचे, अगर आपने लेक्चर्स देखे हैं जो हमने पहले डिस्कस किए हैं तो आप बेसिक बात जानते होंगे कि इकोसिस्टम में, फूड चेन में सबसे पहले क्या होता है, उत्पादक होता है। सबसे पहले क्या होगा, उत्पादक। उत्पादक के बाद में क्या आएगा, प्राथमिक उपभोक्ता। इसके बाद क्या आएगा, द्वितीयक उपभोक्ता। इसके बाद क्या आएगा, तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है। तो इस तरीके से चलेगा, लेकिन शुरुआत कहां से होगी, शुरुआत होगी उत्पादक से। क्लियर है। अब हमको यही पैटर्न
इनमें फॉलो करना है, इनमें ढूंढना है। तो जरा देखते हैं। पहले में घास है, घास क्या है? उत्पादक है। घास उत्पादक है, ठीक है, लेकिन क्या शेर घास को खाएगा? नहीं खाएगा, तो गलत है। दूसरा क्या है? गाय। क्या गाय से शुरू होगी? गाय से थोड़ी शुरू होगी। शुरू कहाँ से होगी? उत्पादक से। हमको उत्पादक सही से ध्यान में रखना, ढूंढना है, ठीक है। फिर ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। घास है, ठीक है, उत्पादक है। घास को कौन खा रहा है? बकरी। बकरी क्या है? बकरी प्राथमिक उपभोक्ता होती है। और बकरी को कौन खा रहा है? मानव। मानव द्वितीयक उपभोक्ता हो सकता है, या उसको हम बोल सकते हैं सर्वाहारी, ठीक है। तो बस ऑप्शन नंबर सी ही जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन डी को अगर देखें तो पत्ती को पक्षी खाएगा, पक्षी को छिपकली खाएगा, पत्ती को पक्षी खाएगा, ये सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि पत्तियों को पक्षी नहीं खाया करते हैं, पक्षी कीड़े मकोड़े खाते हैं, ठीक है। तो ये वाला बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला एग्जैक्टली सही होगा। क्वेश्चन 5 को देखते हैं। लिखा हुआ है यदि जंगल में यानी फॉरेस्ट में हिरणों की कमी हो जाए, अगर ऐसा हो जाए कि फॉरेस्ट में, एक जंगल में हिरण यानी डियर बहुत कम हो जाएं, तो बाघ जो है, बाघ का मतलब होता है टाइगर, ठीक है, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पैंथेरा टाइग्रिस, जो हमारा नेशनल एनिमल है। तो आपको इसका साइंटिफिक नेम ध्यान रखना चाहिए, क्या है? पैंथेरा। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। और मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने सभी जितने भी हमारे राष्ट्रीय नेशनल इम्पोर्टेंस के, राष्ट्रीय महत्व के जितने भी एनिमल्स हैं, वृक्ष हैं, फल हैं और पुष्प हैं, जो भी चीज़ें हैं, मैंने पूरा डिस्क्राइब करी उसमें। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग उसको जानें, और मुझे लगता है कि यूपी टीईटी में या सुपर टेट में ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो आप लोग ज़रूर उस वीडियो को देखें, ठीक है। उसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा आई बटन में, या फिर आपको उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से उसको आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन को फिर से पढ़ता हूँ मैं। यदि जंगल में, फॉरेस्ट में हिरणों की कमी हो जाए, तो फिर जो टाइगर है वो क्या करेगा? टाइगर, क्योंकि हमको ये पता है कि टाइगर, बाघ कैसा होता है? मांसाहारी होता है, ठीक है। बाघ मांसाहारी होगा। अगर मांसाहारी है तो कंफर्म हो गया है कि वो प्राथमिक उपभोक्ता नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे ऑप्शंस को जरा देखते हैं। तो इसमें लिखा हुआ पहला कि बाघ क्या कर सकता है, तो बाघ घास को खाएगा क्या? बिल्कुल गलत है। मतलब कैसे हो सकता है? अगर जंगल में सारे जानवर मर जाए तो क्या वो घास खाएगा? घास नहीं खाएगा। धीरे धीरे बाघ भी विलुप्त हो जाएगा, मर जाएगा, चला जाएगा। जिस तरीके से डोडो पक्षी और न जाने कितने पक्षी या फिर जंतु विलुप्त हो गए। दूसरा है भूखमरी से मर जाएगा। क्या भूखमरी से मर जाएगा? ठीक है, भूखमरी वाली स्थिति बहुत बाद की स्थिति है। फिर तीसरा ऑप्शन है कि अन्य जानवरों का शिकार करेगा, ठीक है। और उसके बाद में चौथा ऑप्शन है जब तक हिरण नहीं मिलते तब तक उपवास रखेगा। मतलब ये बड़ा एक आश्चर्य वाला ये ऑप्शन है ना। ये तो भाई ये डी वाला और ए वाला तो सभी लोग जाहिर सी बात है नहीं करके आएंगे, ठीक है। जब तक हिरण नहीं मिल सकता तब तक उपवास रखेगा और वेट करेगा कि वो कब आएगा, है ना। तो बिल्कुल गलत है। अब हमारे पास ऑप्शन बचे हैं सी। जैसा पीछे हमने पढ़ा है फूड चेन के अंदर, क्या पढ़ा है हमने? फूड चेन के अंदर और फूड वेब के अंदर पढ़ा है। फूड वेब ही लागू होती है। तो फूड वेब का मतलब क्या है कि अगर डियर नहीं मिलेगा, अगर हिरण नहीं मिलेगा, तो बाकी भी तो जानवर होंगे ना, बाकी भी तो एनिमल्स होंगे। केवल डियर थोड़ी होगा, केवल हिरण थोड़ी होगा जंगल के अंदर, ऐसे बहुत सारे जंतु होंगे। तो हिरण नहीं मिलेगा तो फिर जो मिलेगा, जो जानवर मिलेगा उसका शिकार करेगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या है? अन्य जानवरों का शिकार करेगा। तो इस तरीके से बहुत ही सस्ते और बहुत ही ज़्यादा थोड़े कमज़ोर टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में कभी कभी आ जाते हैं ऐसे, और कई लोग ऐसे क्वेश्चंस को भी गलत कर देते हैं। तो बिल्कुल भी गलत नहीं करना है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा और सही तरीके से अटेम्प्ट कर लिया होगा। अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सही क्या है, ठीक है। आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से सही क्या है।
चलो स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है कि खाद्य संबंध में यानी फूड के रिलेशन में जहां टाइगर, बाघ है मतलब टाइगर है, टाइगर। अब यहां पे एक एक पॉइंट को समझना, जहां टाइगर डियर को खाता है यानी बाघ हिरण को खाता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। हिरण घास को खाता है, हिरण घास खाता है यानी पौधों को खाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सही है? अब यहां पे बाघ क्या करता है? बाघ हिरण को खाता है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि बाघ शिकारी होगा। बाघ क्या होगा? शिकारी होगा। तो यहां पे जरा देखते हैं पहले बाघ को लेकर के। बाघ शिकार है, शिकार थोड़ी बाघ है, शिकारी है। दूसरा है कि बाघ प्राथमिक उपभोक्ता। अब ये तो आप बिल्कुल जैसे ही लिखा हुआ है देखते ही गलत कर देंगे। क्यों? मतलब देखते ही इसको आप लोग ये गलत है ऐसा समझेंगे। क्यों समझेंगे? क्योंकि हमको पता है कि बाघ जो है, जितने भी मांसाहारी एनिमल्स होते हैं, जो भी मांस खाते हैं, वो कभी भी प्राथमिक उपभोक्ता नहीं हो सकते। वो या तो द्वितीयक होते हैं या तो तृतीयक होते हैं। तो उसके संबंध में अगर हम बात करें तो बाघ प्राथमिक उपभोक्ता। ऑप्शन नंबर बी भी गलत है, इनकरेक्ट है। अब बचा ऑप्शन नंबर सी है। अब हम बात करते हैं हिरण की, ठीक है। अभी हमने यहां से यहां तक का पूरा देख लिया है। अब यहां पे आपको मैं समझा रहा हूं, वरना ये क्वेश्चन तो चुटकी गए हैं, आप इसको देखते ही सॉल्व कर देंगे। अब यहां पे हिरण घास के पौधों को खाता है, ठीक है। तो इसका मतलब हिरण क्या? हिरण उपभोक्ता है, प्राथमिक उपभोक्ता है, सिंपल सी बात है। तो यहां पे क्या लिखा? हिरण शिकारी है, बिल्कुल नहीं है। हिरण क्या है? शिकार है। किसका? हिरण शिकार किसका है? बाघ का है। किसका है? बाघ का शिकार है, टाइगर का शिकार है। और टाइगर क्या है? शिकारी है। तो इस तरीके से बहुत ही बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं और हम गलत करके चले आते हैं। हमको सही तरीके से इनको पढ़ना है, एक एक पॉइंट को समझना है, फिर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। हमारे पास टाइम रहता है। अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस करी है तो आप लोग सही तरीके से इनको अटेम्प्ट करके आएंगे, इनमें कोई दम नहीं है। चलिए और कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। इसमें लिखा हुआ है कि गाजर मतलब कैरट, खरगोश, रैबिट और लोमड़ी यानी फॉक्स का उदाहरण है। मतलब ये किस चीज का उदाहरण है? आपको यहाँ पे ये जो ब्लैंक है यहाँ पे आपको फिल करना है। तो ऑप्शन आपको पढ़ते हैं। देखिए इस तरीके से जो चलता है वो क्या है? वो चेन है ना। इस तरीके से चलता है वो चेन है। वेब का मतलब क्या होता है? जाल होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर जाल होता तो जैसे गाजर है, ठीक है, गाजर, तो गाजर को खरगोश खाता, ठीक है, गाजर को खरगोश खाता। और यहाँ पे गाजर को कोई अन्य जीव भी खाता, इधर से भी गाजर को कोई अन्य जीव खाता। मतलब गाजर एक सोर्स है, उत्पादक है, उत्पादक के ऊपर बहुत से जंतु डिपेंड करते, तो पूरा एक वो नेटवर्क यानी जाल बन जाता है, वेब कहते हैं उसको। पर यहाँ पे ऐसा नहीं। यहाँ पे क्या है? गाजर है, गाजर को खरगोश खा रहा है, खरगोश को लोमड़ी खा रही है। तो किस चीज का उदाहरण है ये? तो उदाहरण है ये खाद्य श्रृंखला का। इसका मतलब क्या होगा? फूड चेन का एग्जाम्पल है ये, ठीक है। फूड चेन का एग्जाम्पल है, खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है ये, बाकी सब चीजें नहीं है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में और उसको सही से पढ़ते हैं। आप लोग कमेंट करके बताएं क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या है, ठीक है। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट आपके लिए हो सकता है, पर फिर भी आप लोग कोशिश करें इसका सही आंसर बताने की। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव समुद्री मतलब होता है सी, ठीक है, समुद्री खाद्य श्रृंखला जिसको बोलते हैं सी फूड चेन, समुद्री खाद्य श्रृंखला शुरू करता है। अब जाहिर सी बात है कि जैसा कि हम स्थल पे रहते हैं, हम लोग कहाँ पे रहते हैं? स्थल पे। हमारे स्थल पे घास के मैदान बड़े बड़े हैं, जहाँ पे घास है, जंगल है, वहाँ पे भी पौधे ढेर सारे हो सकते हैं। तो यहाँ पे पौधों से, घास से जो चेन है वो स्टार्ट होती है। अगर बात करें हम समुद्र में, ओशियंस में, तो वहाँ पे क्या होता है? तो वहाँ पे कोई पेड़ तो है नहीं अंदर, वहाँ पे बड़े बड़े शैवाल हैं। वहाँ पे क्या है? बड़े बड़े शैवाल हैं, ठीक है। पादप मतलब क्या होता है? पौधा। अगर आपको कहीं पे पादप मिल जाए तो इसका मतलब होता है पौधा, पादप, ठीक है। मछलियां सबको पता है जंतु होते हैं, जंतु होता ही है। और मूंगा जो होता है ये भी कोरल जिसको बोलते हैं, कोरल
ठीक है, मूंगा की चट्टानें बड़ी बड़ी सी होती हैं, जैसे द ग्रेट बैरियर रीफ ये सबसे विशाल चट्टान है और सबसे लंबी चट्टान है। ये कहाँ पे है? ये है क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। अब यहाँ पे आपको अब बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तब भी इसका आंसर आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर आपने एक चीज ढूंढ लिया, हम सब जानते हैं कि अगर फूड चेन, अगर खाद्य श्रृंखला इकोसिस्टम में शुरू होगी तो शुरू कहाँ से होगी? शुरू हमेशा होगी उत्पादक से। कहाँ से होगी? उत्पादक से, यानी प्रोड्यूसर से शुरू होगी। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोड्यूसर कौन होते हैं? प्रोड्यूसर केवल पौधे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपने केवल पौधों को ढूंढ लिया, अगर पौधे वाला ऑप्शन ढूंढ लिया तो बाकी सभी ऑप्शन क्या होंगे? गलत होंगे। कभी भी मछलियां थोड़ी खाद्य श्रृंखला को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट कहाँ से होगी? उत्पादक से होगी। उत्पादक कौन होते हैं? पौधे होते हैं। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मछलियां, जंतु प्लवक, मूंगा, ये सभी जंतु होंगे। ये सभी क्या होंगे? ये सभी जंतु होंगे, एनिमल होंगे। और एनिमल्स जो होंगे वो क्या होते हैं? सभी को पता है कि एनिमल्स उपभोक्ता होते हैं, जंतु उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, एनिमल जो उपभोग करते हैं, जो भी पौधे बनाते हैं उनका उपभोग करते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये पादप प्लवक होता क्या। देखिए, पादप प्लवक को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। और जो जंतु प्लवक होते हैं इसको इंग्लिश में कहते हैं हम जू प्लैंक्टन। ठीक है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके बारे में भी, जान लेते हैं। फाइटो मतलब प्लांट होता है। फाइटो मतलब क्या होता है? प्लांट होता है, पौधा होता है। और प्लैंक्टन का मतलब होता है भटकने वाला। ठीक है, क्या होगा? भटकने वाला। सेम कहानी यहां पे होगी। जू मतलब एनिमल होगा और प्लैंक्टन का मतलब क्या होगा? भटकने वाला। क्योंकि समुद्र में पानी के साथ साथ ये भटकते रहते हैं, ये एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाते रहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बोल रहे हैं कि फाइटोप्लैंक्टन होते क्या है? फाइटोप्लैंक्टन वे समुद्री शैवाल होते हैं। क्या होते हैं? एक तरीके से फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं? ये शैवाल होते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये बहुत छोटे, इनको हम बोल देंगे कि ये सूक्ष्म शैवाल होते हैं, जो बहुत छोटे होते हैं और बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, इनकी संख्या सर्वाधिक होती है समुद्र के अंदर। और जितनी मछलियां होती हैं, जितने अन्य प्रकार के शाकाहारी जीव होते हैं, वो इन्हीं फाइटोप्लैंक्टन्स को खाते हैं। और इस तरीके से फूड चेन आगे की तरफ चलती रहती है। तो हम लोगों ने ये अभी तक 8 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और इसके आगे 2 क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। अब ये 2 क्वेश्चंस यूपी टेट में पूछे गए हैं। ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो पाए, क्वेश्चंस ज़्यादा कठिन नहीं आते हैं, क्वेश्चंस बहुत ही आसान आते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। लिखा हुआ है कि अपशिष्ट उत्पादों को, अपशिष्ट उत्पादों का मतलब होता है एक तरीके से वेस्ट। ठीक है, वेस्ट सब्सटेंस, ये वेस्ट यहाँ पे उत्पाद है तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? मतलब ऐसे जीव जंतु जो अपशिष्ट उत्पादों को खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो जाहिर सी बात है, हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे पर्यावरण में जितने भी अपशिष्ट उत्पाद हैं, जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं, वेस्ट प्रोडक्ट हैं, उनको, जैसे सब्जी है, सब्जी अगर अभी बनी हुई है और वो अगर 1 दिन के बाद में वो वेस्ट हो जाएगी तो उत्पाद है, वो क्या है तो उत्पाद ही उत्पाद है, लेकिन वो वेस्ट हो चुका है, खराब हो चुका है, तो उसको अपशिष्ट कहते हैं। अगर वो एनवायरनमेंट में पड़ा रहेगा तो उसका क्या होगा? वो डिकम्पोज होगा, उसका अपघटन होगा। और कौन करेंगे? तो जाहिर सी बात है, जो अपघटन होता है, यानी जिसको हम बोलते हैं कि जो डिकम्पोजर होते हैं, अपघटक होते हैं। ठीक है, जो डिकम्पोजर होते हैं वो बैक्टीरिया, जिसको जीवाणु कहते हैं, और फंजाई, जिसको कवक कहते हैं। ठीक है, तो जो डिकम्पोजर हैं, अपघटक हैं, बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं, यही डिकम्पोज करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट को, वेस्ट मटेरियल को। तो इनको कहते क्या है हम? इनको हम क्या, पहला ऑप्शन लिखा हुआ है शाक भक्षी,
शाक भक्षी का मतलब होता है कि जो सब्जियों को खाते हैं, भक्षी मतलब होता है भक्षण करना, खाना, ठीक है। तो क्या सब्जी को खाने वाला शाक भक्षी होगा, मतलब जो शाकाहारी होगा। फिर है मृतक भक्षी, मृतक का मतलब होता है मरे सड़े गले पदार्थों को खाने वाला। फिर है मांस भक्षी, क्या ये मांस। फिर है अगला रसायन भक्षी, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। मतलब मृतक भक्षी मतलब क्या है कि कोई भी, चाहे वो प्लांट हो या फिर वो एनिमल हो, अगर वो डेड हो चुका है तो इसका मतलब कि वो एक तरीके से अपशिष्ट पदार्थ में बदल चुका है, तो उसको खाने वाले कौन होंगे, बैक्टीरिया, वायरस। इसी को बोलते हैं अपघटक यानी डिकम्पोजर बोलते हैं, और इन्हीं को हम कहते क्या है, मृतक भक्षी कहते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं सैप्रोफाइट, ठीक है, सैप्रोफाइट होते हैं ये। चलिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप लोगों ने इसका आंसर सही सही किया होगा। अब आप लोग कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है। इसको वीडियो को पॉज करें और बताएं। ये पूछा गया है 2018 में यूपी टीईटी में। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम, निम्नलिखित में से या फिर निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक यानी इकोसिस्टम तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, एनर्जी फ्लो की बात कर रहा है। इससे पहले हम लोगों ने एक क्वेश्चन डिस्कस भी किया है इसके ऊपर, लेकिन ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया है यूपी टीईटी में, इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है। तो सही क्रम आपको यहाँ पे फाइंड करना है। हम सब जानते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। हम सब जानते हैं कि सबसे पहले एनर्जी फ्लो कहाँ से होती है। भाई अगर मान लेते हैं कि सूर्य से, हम सब जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर सबसे जो अल्टीमेट, सबसे जो बड़ा और सबसे प्रमुख जो ऊर्जा का स्रोत है वो कौन है, सूर्य है, सन है। तो सन से जो एनर्जी आती है, सूर्य से जो ऊर्जा आती है, उसको पौधे, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, भोजन बनाते हैं और उस एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं प्राथमिक उपभोक्ता में, ठीक है। फिर प्राथमिक उपभोक्ता उसको ट्रांसफर करता है द्वितीयक उपभोक्ता में, फिर इस तरीके से तृतीयक उपभोक्ता में वो चली जाती है। तो यहाँ पे पौधे क्या हैं, पौधे उत्पादक हैं। पौधे क्या हैं, उत्पादक हैं, ठीक है। यानी सूर्य के प्रकाश से जो ऊर्जा मिली उसको यूटिलाइज कर लिया, उसका उपयोग कर लिया और उत्पादन किया भोजन का। किस चीज का उत्पादन किया, फूड का उत्पादन किया। और उसी फूड को, अगर घास है तो घास की पत्ती के अंदर कुछ पोषक तत्व होते हैं जो जानवर खाते हैं, जो शाकाहारी होते हैं। इस तरीके से फिर जो प्राथमिक उपभोक्ता होगा, प्राइमरी कंज्यूमर होगा, वो हमेशा कैसा होगा, ऑलवेज वो होगा शाकाहारी। जैसे गाय है, बकरी है, भैंस है, ठीक है। तो इस तरीके से जिराफ है, तो हमेशा शाकाहारी होगा। फिर जो शाकाहारी को खाएगा तो वो कैसे होंगे, द्वितीयक। तो ये यहाँ पे कुछ बेसिक सी बातें थी। तो मतलब हमको ये क्रम ढूंढना है, हमें कौन सा क्रम ढूंढना है, हमको क्रम ढूंढना है उत्पादक, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता। और जब ये मरेंगे तब उनकी बॉडी को डिकम्पोज करने वाले अपघटक आएंगे, ठीक है। जब ये मरेंगे तो इनकी बॉडी को डिकम्पोज करने वाले अपघटक आएंगे और फाइनली डिकम्पोज होकर के जितने भी पोषक पदार्थ इनके शरीर के अंदर इकट्ठा हुए होंगे वो सारे फिर से मृदा में, मिट्टी में मिल जाएंगे और फिर पौधों को मिलेंगे और पौधे ग्रोथ करेंगे। इस तरीके से चक्र चलता रहता है और हमको ये पैटर्न यहाँ फॉलो करना है। तो सबसे पहले ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है उत्पादक। क्या लिखा हुआ है, उत्पादक, बिल्कुल सही है। उत्पादक के बाद में क्या आएगा, उपभोक्ता, ठीक है। इसमें प्राइमरी आएंगे, सेकेंडरी आएंगे, टर्सरी आएंगे, ठीक है। उसके बाद में जब ये मरेंगे तब अपघटक आएंगे, जैसे बैक्टीरिया जो हमने देखा था, बैक्टीरिया आएगा, फंजाई आएगा, इनको डिकम्पोज कर देगा। तो बस ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है, बस हमको यही फाइंड करना था। तो आप लोग ये देख चुके हैं कि किस लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस को अच्छे से समझा है, डिस्कस किया है और इसके बाद में हम लोग और क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं लगातार। और जितने भी क्वेश्चन हो पाएंगे पॉसिबल वो डिस्कस मैं करूंगा। और साथ साथ में हमारे चैप्टर्स की सीरीज चल रही है। लेक्चर 8 कंप्लीट कर चुके हैं, लेक्चर 9 जो है बहुत ही जल्द आने वाला है और आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट में करा के दूंगा। आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लें और लगातार वीडियोस को शेयर जरूर करते रहें दोस्तों में, ठीक है।
तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।